सफ़र मुश्किलें रही हैं, कांटे आए हैं, लेकिन कुछ कांटों पे माँ बाप ने कभी चलने ही नहीं दिया, हमारे बजाय वो खुद चलते रहे उन कांटों पे। लेकिन कुछ कांटे ऐसे होते हैं कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन पे तुम्हें अकेला चलना पड़ता है। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है और मैं खुश हूँ कि वो मेहनत सफल हुई है। तो सफलता पाने के बाद आज ना उन कांटों का एहसास है, ना उस दर्द का एहसास है, बस खुशी है। कामयाब बनो, कामयाबी झक मार कर पीछे आती है। वैसे तो एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन इस फिल्मी डायलॉग को अगर कोई हकीकत में बदल दे तो वास्तव में वो एक नायक ही होगा। वैसी एक नायिका बन के उभरी है विदिता डागर। विदिता डागर जो आज ग्रामीण समाजों के लिए रोल मॉडल है। विदिता डागर जो आज अपने मां बाप के लिए फक्र की केंद्र बिंदु बनी हुई है। विदिता डागर जो अपने गुरुजनों को वो सम्मान दिलाया है जिस सम्मान के हकदार हैं वो। दरअसल में पूरा मामला यह है कि विदिता डागर नजफगढ़ गांव के ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और पढ़ाई को पूरा ही नहीं किया, जबकि यूपीएससी के एग्जाम में भारत में 88th रैंक उन्होंने हासिल किया है। और भला जब कोई ऐसे कामयाबी की बुलंदियों को छू ले तो उसके चाहने वाले उसे बधाई देने क्यों न पहुंचे। विदिता डागर ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई नजफगढ़ स्थित देव पब्लिक स्कूल में किया और यही कारण रहा कि देव पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम मैम, राजेश मैम के साथ साथ अंजू मैम भी पहुंची और उन्होंने इस खास छात्रा को विशेष तरीके से बधाई। इस खास मौके पर दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए राजेश मैम ने उन सभी लम्हों को याद किया जो लम्हे ये साबित कर रहे थे कि विदिता डागर और छात्रों से अलग कैसे थी। सबसे पहले तो मैं विदिता के माता पिता, उसकी ताई ताऊ और पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ऐसी होनहार बच्ची उनके परिवार में पैदा हुई। कैसा लग रहा है आज, जिसको बचपन में आपने देखा था आज एक उपलब्धियों पे है? देखो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सुना भी होगा कि माता पिता के बाद गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, तो बहुत प्रसन्न है। शुरू से ही हमें लगता था कि ये लड़की ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे स्कूल का और उसके माता पिता और इस क्षेत्र का नाम रोशन होगा। क्या अंतर दिखता था? क्योंकि बच्चे तो सारे एक जैसे ही होते हैं, बट वो क्लास में, वो एजुकेशन में, वो सिटिंग में क्या अंतर दिखता था? देखो शुरू से ही जो बच्चे मतलब प्रतिभाशाली होते हैं उनकी प्रतिभा दिखाई दे जाती है, तो ये अलग से ही थी, बिल्कुल सेंसिटिव थी, बिल्कुल कोई भी इसमें अपने काम से मतलब पढ़ना और किसी भी इसका और किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ पढ़ने में इंटरेस्ट था। और इसकी प्रतिभा को देखते हुए मंजीत सर जो स्कूल के चेयरमैन हैं उन्होंने शायद ये 9th-10th में थी तब अनाउंस कर दिया था कि इस क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से कोई IAS या IPS बनेगा तो वो देव पब्लिक स्कूल की विदिता होगी, और उसने ये सपना सच करके दिखाया है। एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि विदिता डागर को नॉवेल पढ़ने का शौक है और इस नॉवेल पढ़ने के शौक के साथ साथ किन किन विभिन्न परिस्थितियों में भी इस होनहार छात्रा ने एक विशेष मंजिल को प्राप्त किया, ये खुद ही सुने विदिता डागर से। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के बारे में? ये दूसरी टाइम है जब मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो फीलिंग थोड़ी सेम है जो हुई है। अभी बस एक्सपेक्टेशंस मेरी खुद से बढ़ गई हैं कि मैं औरों के लिए क्या कर सकती हूँ, स्पेशली वो लड़कियाँ जिन्हें सपने देखने से रोका जाता है, जिनके सपने पूरे नहीं होने दिए जाते। तो भी बस दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। क्या चल रहा है दिमाग में? साझा करें थोड़ा सा, क्या चल रहा है दिमाग में? कैसे उन बच्चों को पंख देने की कोशिश करेंगे आप? अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। हमारे पड़ोस में एक लड़की पैदा हुई थी, तो एज़ यूजुअल सब बहुत दुखी थे कि लड़की हुई है, बट उसमें भी एक रे ऑफ सनशाइन थी, रे ऑफ होप थी जब उस लड़की के पापा ने बोला कि क्या हुआ, क्यों दुखी हो, ये लड़की भी बड़ी होकर विदिता विनीता जैसी बनेगी। तो आई थिंक सिलेक्शन से ही, इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी से ही मैंने अगर किसी को ये उम्मीद दी है, किसी लड़की को उम्मीद दी है कि उसका जीवन बेहतर हो सकता है, तो वो मेरे लिए एक पर्सनल अचीवमेंट है। और उसके अलावा मैं सर्विस में आने के बाद पूरी कोशिश करूँगी, पूरी अपनी मेहनत करूँगी कि लड़कियों को मौके मिले सपने देखने के और उन सपनों को पूरा करने के। कैसा रहेगा अभी तक का जो सफ़र रहा है, उस सफ़र को कैसे कैलकुलेट करती हैं आप? सफ़र मुश्किलें रही हैं, कांटे आए हैं, लेकिन कुछ कांटों पे माँ बाप ने कभी चलने ही नहीं दिया, हमारे बजाय वो खुद चलते रहे उन कांटों पे। लेकिन कुछ कांटे ऐसे होते हैं कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन पे तुम्हें अकेला चलना पड़ता है। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है और मैं खुश हूँ कि वो मेहनत सफल हुई है। तो सफलता पाने के बाद आज ना उन कांटों का एहसास है, ना उस दर्द का एहसास है, बस खुशी है।
आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मम्मी पापा को और मेरे भाई बहन को, फैमिली को। कितना मम्मी का कितना साथ था? माई मदर हैज़ बिन माई पिलर ऑफ सपोर्ट ऑल थ्रू आउट। कुछ भी होता है मम्मी के पास फ़ोन करो, मम्मी ऐसा है, मम्मी वैसा है, मम्मी खाने के लिए ये चाहिए। यहाँ पे गांव में मैं रहती हूँ, यहाँ पे पता नहीं कितनी बार ऐसा होता था, मेरी मम्मी से पूछा जाता था कि लड़कियाँ कहाँ क्या कर रही हैं, तो उनसे काम क्यों नहीं कराती है। मेरी मम्मी बोलती थी पढ़ रही हैं, तो तो सब बोलते थे कि ऐसा क्या पढ़ रही हैं। तो जब ऐसी सिलेक्शन होती है ना तो अच्छा हाँ सच में पढ़ रही थी तुम्हारी लड़की। तो अगर शायद मम्मी नहीं होती तो आज मैं भी शायद इस जगह पे ना होती। पापा के लिए कुछ कहना चाहिए? पापा, माई फादर इज़ अ काइंड ऑफ साइलेंट पर्सनालिटी। वो ना अपनी खुशी जाहिर करते हैं ना वो अपने दुख जाहिर करते हैं। बस यही है कि जो कुछ है उन्हीं के कारण है। अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी, अपना जितना उन्होंने कमाया, अपने ऐशो आराम को छोड़ के उन्होंने हम पे लगा दिया। तो वो नहीं होते, दोनों ही नहीं होते तो शायद हम आज इस मुकाम पे नहीं होते। थैंक यू। इन उपलब्धियों को लेकर के विदिता डागर के परिजन भी बहुत खुश हैं। उन्होंने भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कहा कि ये वो पल है जो पल ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के पैदा होने पर अभिमान देगा। मैं विदिता को लेके ये कहना चाह रही हूँ कि सुरखपुर गांव में और देव स्कूल में ये परी इसने ऐसी पर लगाई कि आसमान को छू दिया। इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा बेटा मंजीत ऐसा गुरु बना कि उसने ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ा दिया। इससे ज़्यादा मुझे और खुशी क्या हो सकती है। मेरे पूरे सुरखपुर के बच्चों को उसने बहुत ऊंचा उठा दिया। I'm Vidita Dagar's English teacher, and since beginning she was very creative, she was very talented girl, and I'm very happy that she has become IAS officer today. मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि वो स्टार्टिंग से ही बच्ची बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी। उस बच्ची में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो और बच्चों में नहीं थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे हम कह सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस सेंस में थी कि अगर उसे कोई भी न्यू काम दिया जाता था तो वो ये चाहती थी कि मैं बेस्ट करूं और सबसे हटके करूं। तो ये वो जो चीज़ थी जो उसे सब बच्चों से अलग बनाती थी। एंड शी ऑलवेज वांटेड टू कम फर्स्ट इन हर क्लास एट एनी कॉस्ट। मीन्स वो उसमें जान लगा देती थी, सारे एफर्ट्स डाल देती थी, दिन रात उसके पीछे कर देती थी। चाहे कोई डिबेट हो, चाहे कोई स्पीच हो, चाहे कोई डांस कंपटीशन हो, तो हर चीज को ट्राई करना चाहती थी। बहुत से ऐसे अभिभावक होंगे जो हमेशा बेटे और बेटियों में अंतर करते होंगे, लेकिन कभी अकेले में बैठकर जब वो अभिभावक विदिता डागर की इस कामयाबी को याद करेंगे तो शायद उन्हें एहसास होगा कि भगवान उनके घर बिटियां ही दें और ऐसी ही बिटियां दें। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।